बहुत सारे शैतान के फॉलोवर, मानव समाज के सबसे बड़े गुंडे, बदमाश, आवारा, बदतमीज, ना हंजार, ना तहजीब, इस तरह के वसवसे समाज में पैदा करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को दूर करना चाहते हैं, मगर मर जाएंगे, बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर मुस्तफा के चर्चे की शिद्दत को खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। न शैतान कम कर पाया, न शैतान के चेले चमचे कर पाएंगे जनाब वाला। इसके चमचे के हर गांव में छुपे हुए हैं, कहीं छोटा चमचा है, कहीं बड़ा चमचा है, कहीं कपगीर है पूरी की पूरी जनाब वाला, कहीं छोटा चमचा बैठा, कहीं बड़ा चमचा बैठा, मगर शैतान के छोटे चमचे भी फेल, बड़े चमचे भी फेल, इसलिए कि उनका अब्बा ही फेल। जब बाबा ही फेल हो गया तो चमचे को कहां कामयाबी मिल जाएगी। तवज्जो है। 12 रबीउल अव्वल पे फतवे लगाता, 12 रबीउल अव्वल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला? अबे जालिम, दर्द होता है। रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया अपने अपने डे मना रही है, कभी कोई फतवा हमने नहीं देखा। अरे बोलो, सारी दुनिया अपने अपने दिवस मना रही है। सब दिवसों के नाम नहीं सुने तुमने? फला डे, फला डे, फला डे, लो तम फला दिवस, फला दिवस, फला दिवस, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, पागल्स डे। All days are celebrated here, but there is no verdict from देवबंद। कोई फतवा नहीं है, सब मना रहे हैं। बल्कि ये मना करने वाले संडे को तो इतना मना रहे हैं, संडे को, संडे देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो जनाब वाला, कोई भी हो, देवबंदी हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, वहाबियों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जनाब वाला जिन्हें छिदते हैं, जिन्हें चुभते हैं, वो भी संडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला? बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्कूल बंद है संडे को, उनके कॉलेज बंद है संडे को, उनके हॉस्पिटल बंद है संडे को, उनकी दुकानें बंद है संडे को, उनके मकान बंद है संडे को, उनकी तिजारतें बंद है संडे को। मैं पूछता हूँ संडे को क्यों बंद कर रहे हो? तो कहते हैं संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। मैंने कहा संडे इज हॉलीडे, संडे हॉलीडे है। मैंने कहा हॉलीडे क्यों है? तो जनाब वाला हॉलीडे का माना जानते हो? हॉलीडे का माना छुट्टी का दिन नहीं आता, हॉलीडे का माना आता है पवित्र दिवस। होली का माता आता पवित्र और डे का मतलब दिवस, यानी हॉलीडे पाक दिन, हॉलीडे पाक दिन, छुट्टी का दिन नहीं। संडे इज हॉलीडे, संडे पाक दिन है, संडे पवित्र दिवस है। जब पवित्र दिवस है तो इसका मतलब छुट्टी करो, तो छुट्टी उसका लाजमी माना है, लेकिन असली माना हॉलीडे का पवित्र दिवस, पाक दिन है। मैंने उससे पूछा अच्छा पाक दिन है, इस वजह से स्कूल बंद हो गए, इस वजह से तेरे कारोबार बंद नहीं, इसीलिए घर में पड़ा है, इसीलिए तूने दुकानें बंद कर रखी हैं पाक दिन? मैंने कहा पाक दिन क्यों मानता है तू संडे को? संडे पाक दिन क्यों है? तो जनाबे वाला इसे पता नहीं, पता था ना पता था, मगर यहूदियों ईसाइयों ने पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। उसकी वजह ये रही कि संडे को हजरत ईसा पैदा हुए थे। संडे को कौन पैदा हुए थे? हजरत ईसा। इतवार के दिन हजरत ईसा आए थे, इसीलिए ईसाइयों ने आज संडे को पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। तो देवबंदी को भी कभी कोई फतवा नहीं लगाता, किसी वहाबी का फतवा आज तक नहीं देखा, मुस्तफा के किसी दुश्मन का फतवा आज तक नहीं देखा कि संडे सेलिब्रेट मत करो। सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर सबके बंद हैं तो इनके भी बंद हैं। अबे तुम संडे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? इसलिए कि ईसा आए थे, हॉलीडे है इसलिए ईसा आए थे। मैं इनकार नहीं करता, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, हम अल्लाह के रसूलों और नबियों के दरमियान तफरीक नहीं करते। संडे अगर इस वजह से हॉलीडे है और तू सेलिब्रेट करता है संडे इस बुनियाद पर अगर हॉलीडे है कि इसमें हजरत ईसा पैदा हुए थे, तो खुदा की कसम इमरान हनफी ये कहता है कि संडे हॉलीडे है माना, मगर मंडे उससे भी बड़ा हॉलीडे है कि संडे को आमे संडे को ईसा आते हैं और मंडे को मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह जिंदाबाद। मगर संडे पे फतवा नहीं है, मंडे पे है। इसलिए कि चिड़ ईसा से नहीं है, चिड़ मूसा से नहीं है, चिड़ दाऊद से नहीं है, और नबियों रसूलों से नहीं है। अल्लाह जज़ाए। समझ में तो आ रही है ना? कोई घबराहट तो नहीं है, कोई टेंशन? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है। चिड़ नबियों से नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर संडे को मनाने वालों, जब संडे को तुम मना सकते हो तो मंडे पे फतवा क्यों? तवज्जो है? क्योंकि अब्बा को एलर्जी मंडे से है, बाबा को एलर्जी मंडे से है, इसलिए चमचों को भी मंडे से नहीं मनाना, जुलूस नहीं निकलना। कहां से साबित है? कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस है? तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं जनाब वाला, मगर मैं आज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। पहले आपको ये बता दूं, क्या अजीब बात है, संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफा आते हैं, और अजीब इत्तेफाक है कि ये नाम अल्लाह ने नहीं रखे संडे मंडे। दोस्त हैं हमारे, मेहमान नवाजी का हक अदा करते हैं इमरतपुर फखरुद्दीन के लोग। अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव पे रहमतें नाजिल फरमाए। बेचारे मुझसे कितनी मोहब्बत करने वाले नौजवान थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कॉलों पे मैं यहां आता था, घर से पकड़ पकड़ के लाते थे मुझे, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत मुझसे कहा गया इमरतपुर फखरुद्दीन आना है, इमरान भाई ने कहा, मेरे गांव के हैं, बड़े करीबी हैं। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम एक फतेहपुर वाला और मिल गया इमरतपुर वालों। मैंने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं चूंकि रोजाना यही काम है, अकील भाई भी यही करते हैं और हम लोग भी, बहुत दूर थे, रात लुधियाना में, और ज्यादातर वही बाइक कार ही सफर हो रहा है, इसलिए थोड़ा रहता है, लंबे लंबे सफर हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन न लें, मैं वक्त बहुत ज्यादा लूंगा नहीं, बैठे रहना, ये कहना चाह रहा हूं। अभी जाओगे तो नहीं? शैतान लाख वसवसे पैदा करे, कोई जाने वाला नहीं है। सारे सवालों का जवाब आज मैं देना चाहता हूं यहां। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अजीब इत्तेफाक है, संडे मैंने नाम रखा है, यानी इंसान ने, अल्लाह ने नहीं रखा, और मंडे अल्लाह ने नहीं रखा, किसने रखा? इंसानों ने रखे। मगर अजीब इत्तेफाक है यार, जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए वो संडे, जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए वो मंडे। और अजीब, सुभान अल्लाह, संडे का मतलब यानी वो दिन जो सूरज से निस्बत कर दी, संडे सूरज वाला दिन, मंडे मून से निस्बत हो गई, मुंडे यानी चांद वाला दिन। संडे को सन से जोड़ दिया, मंडे को मून से जोड़ दिया कि चांद वाला दिन, चांद वाला। अजीब इत्तेफाक है, खुदा की कसम, के ईसा संडे को आते हैं और मुस्तफा मंडे को, और आते ही मेरे नबी चांद से जुड़ जाते हैं। जोर से
आए मक्के में जनाब वाला, आए मक्के में, और मक्के में आते ही सुभान अल्लाह भी तुमने सुना नहीं मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंदे करामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन, मुअज्जज़ा मिन मुअज्जज़ात सय्यिदिल मुरसलीन, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा ले, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा ले महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह। आते ही चांद से मंसूब हो गए जनाब वाला। मुझे लगता है तुम एक हदीस सुनना चाहते हो, वो हदीस सुना ही देता हूँ हजरत। 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी की पूरी इधर रखना। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन नबी आए उसका नाम ही मंडे कर दिया, सुभान अल्लाह, क्योंकि चांद से मंसूब है मुस्तफा, सुभान अल्लाह। लाओ चांद से मंसूब कैसे हैं, लाओ तो वो हदीस सुनाए देता हूँ, तुम्हारा ईमान भी ताज़ा होगा और मेरे दावे पे दलील भी होगी। ये मैदान बदर की बात करूँगा मैं, ये हदीस तो बहुत मशहूर है, मैं सुनाते ही रहता हूँ, मगर चूँकि मेरे मौजू को टच कर रही है इसलिए बहुत तेज़ी के साथ सुनाऊँगा, सुनते रहना। नबी से लड़ने आया था अबू जहल, फट गया अबू जहल, ख़त्म हो गया अबू जहल, मर गया अबू जहल, टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया अबू जहल। अबू जहल के साथी भाग गए, अबू जहल के बहुत सारे साथी मारे गए। उन साथियों में हुजूर के एक सगे चचा भी थे जो पकड़े गए। He was captured, नबी के सामने लाए गए। अब मैं वो पूरी हदीस सुना देता हूँ। ये नबी से लड़ने आए थे, हुजूर के खिलाफ आए थे मैदान में अबू जहल के साथ, नबी को खत्म करने के प्लान से। मगर जनाब वाला जब अबू जहल मर गया तो ये भाग लिए तो एक मुसलमान ने पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ के कलर पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में चचा लाए गए तो चचा खड़े थे, नबी बैठे थे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चचा 2 ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लो या गरीबों को ये फिदिया दे दो, या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो। तो चचा बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया के सर पे फखर का, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। चचा कहते हैं, अगर आप मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, याद करो चचा। वाह वाह। देवबंदी कहता है इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म गैब? इससे पूछ कर तो देखो इल्म गैब की परिभाषा क्या होती है। आता जाता कुछ नहीं, नंबर 1 का जाहिल, अलिफ से लठ याद नहीं है देवबंदी को, इसीलिए आज तक देवबंद का कोई मौलवी, देवबंद का कोई स्टूडेंट, बहुत बड़े बड़े कहलाने वाले मौलवी बरेली के मदरसों के तालिबे इल्मों के सामने नहीं ठहर पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो मजबूत जड़ों वालों के सामने कभी नहीं ठहरते, वाह वाह, कभी नहीं। बार बार बरेली वालों ने कहा, झगड़े मिटाओ, झगड़े मिटाओ, बी यूनाइटेड, एक हो जाओ। जिन किताबों में तुमने नबी की शान में गुस्ताखियां लिखी है, बीच चौराहे पे जला दो उन किताबों को। नबी की गुलामी का दम भर लो, मगर सामने नहीं आ सके, हर मुनाजरा हार गए। कभी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ने हराया, वाह वाह, कभी शेर बेशा अहले सुन्नत पीलीभीत वालों ने हराया, कभी आला हजरत के नखले तमन्ना जाने जिगर मेरे मुफ्ती आजम के सामने अल्लाह की कसम ठहर ना सके। मुनाजरा भी हुआ, मुबाहला भी हुआ, न देवबंद ठहरा, न देवबंद का कोई आलिम ठहरा, न कोई स्टूडेंट ठहरा। खुदा की इज्जत की कसम, आज तक हम यूं पूरी देवबंदी बिरादरी को आज तक हम ये कहते चले आ रहे हैं, आओ बात कर लो, मगर हिम्मत हो तो करें बात। जनाब हिम्मत उसमें होगी जिसके पास जड़ें कमजोर ना हो, हिम्मत उसमें होगी जिसकी दलील भारी हो। देवबंद वालों की कोई दलील नहीं, कोई दलील भारी नहीं। अल्लाह की कसम इसी वजह से आज तक ठहर न सके, कभी नहीं ठहरे।
क्या मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, चचा वाह वाह, जिंदाबाद याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, वो सोने का टुकड़ा लाके तुम हमारे हवाले कर दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब चचा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो हदीस सुना रहा हूं मैं ये जी, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तुम्हारी सही है। सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक उसी टाइम इरशाद फरमाया, चचा क्या सोच रहे हो? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हो वो यहाँ की भी देख रहे हो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इल्मे गैब, इल्मे गैब, इल्मे गैब। अब एक किसे कहते हैं इल्मे गैब? किसी लाइट का नाम है, माइक का नाम है इल्मे गैब, किसी बिजली का नाम है इल्मे गैब, या शामियाने का नाम है इल्मे गैब। इल्मे गैब क्या होता है? इल्मे गैब यही है, बैठा है मदीने में खबर मक्का की। वाह 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 वाह, सुभान। रातों की तन्हाइयों में चच्चा ने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया, मुस्तफा को खबर। चच्चा सोच रहे हैं तुम्हें कैसे पता लग गया जनाब? बड़ा दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाने क्या सोच रहे हो चच्चा? तो चच्चा बोले झूठ बोलना तो कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, आला हजरत फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, वाह 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 वाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा के अपने चच्चा से इरशाद फरमाया, जानना चाहते हो चच्चा हमें कैसे खबर है? कहा हम जानना चाहते हैं। तो मुस्तफा फरमाते हैं, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, गैबों का इल्म दिया है। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दो, इसी बात पे अपने चचा को भी कलमा पढ़ा दो। चचा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदली, स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो गया। पहले कहते थे भतीजा भतीजा, अब कहते हैं कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। सगा चचा उम्र में 2 साल बड़ा, अब भतीजा नहीं कहता, अब कहता या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा? मेरे नबी ने फरमाया जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह ये उस दिन की बात है, मैं वहीं खड़ा हुआ था, आप पालने में लेटे हुए थे। वाह वाह, कब की बात कब हो रही है? आप पालने में लेटे हुए थे, मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था या रसूल अल्लाह ये चांद बड़ी तेजी से चल रहा है। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये चांद तो स्लोली चलता था, इतना फास्ट कैसे हो गया? एक ही लम्हे में उधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। मैं बड़ा हैरान था, बहुत परेशान था, इतना फास्ट कैसे हो गया? तभी अचानक मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे रसूल आज़म पालने में लेटे हुए आपकी प्यारी प्यारी उंगलियों पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा था या मुस्तफा जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था, आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। बरेली वालों ने क्या खूब नक्शा खींचा है, कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं चाचा तुम्हें इतनी खबर है कि मेरे इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? कहाँ हो भैया, इधर आओ। इल्म गैब किसे कहते हैं बताओ? मुस्तफा कहते हैं आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले बस इतना ही पता है। तो मेरे नबी ने फरमाया मुझसे सुनो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? शैतान उंगलियां मारता है जब नबी का जिक्र होता है। बैठ जा रे, कहां जा रहा मुंह उठा के? तू वहीं बैठ जा।
बैठ जाओ वहीं। माँ बाप अच्छे हैं, फौरन बैठ गया। ये अच्छे माँ बाप की पहचान है। वरना ये मुझसे ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा था, मैं क्या कर लेता इसका। लेकिन इसके माँ बाप अच्छे हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं। जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रहती है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लाख चढ़ाए वसवसे डाले, मगर वो शैतान की गर्दन मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा आगे की सुनाऊं? सुनाओ महबूब सुनाओ। अब मेरे अम्मी जन्म कादरियम नरे या गौसे आदम मीजनम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीजनम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुहदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुल्क मिल्लत के नामवर शायर अकीलुर रहमान संभली, शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी और इस बीच में कई और मंजूमात और मंसूरात आप हजरात ने अल्लाह ताला की तौफीक से समाअत फरमाए। बहुत ही ज़ब्त और नज़्म डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम यहाँ तक नाज़िम इजलास की खूबसूरत निज़ामत के दरमियान आन पहुँचा। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा सूरमा और धन्ना सेठ बनने की कोशिशें करते हैं। वो जो इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं और अपनी कुर्सियों पर, अपने मनसबों पर और अपनी जवानियों पर नाज करते हैं और इस तरह की के इजलासात को बिल्कुल कमतर समझते हैं, वो शदीद गलती पर हैं, ख़ताए फाहिश पर हैं और उनको इंशाअल्लाह अपनी इस गलती का अंदाज़ा उस दिन हो जाएगा जिस दिन वो कब्र की तीर और तारीख दुनिया में इस कीमती जौहर से खाली होकर जाएंगे। हम आज अपनी किस्मत से मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र इतरवेश करके अपने दिलों को रोशनी देंगे और इंशाअल्लाह आपके दिल भी रोशन हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि शैतान की आप एक न माने, लाख वसवसे पैदा करे कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, लाख वसवसे पैदा करे फिर भी ऐसे ही बैठे रहना और ये साबित करते रहना कि तुम हुजूर के ही गुलाम हो। लगभग 1500 साल पहले 1500 साल पहले, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1500 साल, दुनिया बसे हुए लगभग 6000 साल हो गए।
बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम लगभग 6000 साल पहले यहां इस जमीन पर तशरीफ लाए थे और लगभग 1500 साल पहले यानी 1500 साल पहले हमारी जान हमारी शान पूरी दुनिया की वजह तख्लीक कायनात रहमत दो आलम नूर मुजस्सम जिन पर हमारी जान कुर्बान हमारी रूहें फिदा वो मदीने वाले मुस्तफ़ा 1500 साल पहले मक्के में तशरीफ लाए थे। ये इतिहास के और ये हिस्ट्री के झरोकों से झांक कर याद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम हर वक्त नबी का नाम लेते हो तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि हमारे नबी इस दुनिया में कब तशरीफ लाए थे। 1500 साल पहले मक्का शरीफ में अल्लाह के करोड़ों सलाम नाजिल हों हुजूर सैयदतुना हजरत आमिना पर, जिनकी आगोश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना, जिनकी आगोश में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में भेजा। जोर से सुभान अल्लाह कहते। कैसे मनसब इज्जत और शरफ वाले होंगे वो जिन्हें दुनिया में हजरत अब्दुल्ला का नाम दिया गया, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी के रूप में दुनिया में इंट्रोड्यूस किए गए। कितने नसीब वाले हैं वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिदे गिरामी हुए। सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना वगदना सरकार सैयदना हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार के वालिदे गिरामी और जनाबे वाला उसी से उन्हीं के पाकीदा पीठ से वो जनाबे वाला क़िबला हुजूर सैयदतना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाकीदा शिकम में तशरीफ लाए। फिर आगोश में सरकार की आए। वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुतबर्रक दिन था। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी, पीर का दिन था। कई हजार फरिश्ते यानी लगभग 70,000 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आसमानों से जमीन पर तशरीफ लाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहो। आज लोग कहते हैं जुलूस कहां से निकालते हैं, जुलूस कहां से निकालते हैं, जुलूस कहां से निकालते हैं, क्योंकि शैतान को सबसे बड़ी एलर्जी अगर किसी से है पूरी दुनिया में तो हमारे नबी से है। सारी दुनिया मुस्कुराती थी, पूरा जमाना संसार हंसता था, तबस्सुम था पूरी दुनिया के होठों पर, मगर एक अकेला यही जालिम खबीस था जो मक्के के एक पहाड़ यानी जबल अबू कुबैस पे बिल्कुल जानवरों और हैवानों की तरह तलखावाने निकालता था, रोता था। और तुम्हारे अल्फाज में कहूं तो यूं कहूं कि वो जबल अबू कुबैस पे अकेला पूरी दुनिया में अकेला टकरा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, वो आ गए जो माहौल को बनाने वाले, वो आ गए जो तामीर इंसानियत करने वाले। मैंने इंसानियत और मानव समाज के ताने बानों को उधेड़ने की पूरी कोशिशें की हैं। सारे समाज के ताने बानों को उधेड़ के रख दिया, शराबी बना दिया, ज्वारी बना दिया, अय्यार बना दिया, मक्कार बना दिया, धोखेबाज बना दिया, चीटर बना दिया, हैवान बना दिया, जानवर बना दिया। अब वो इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए आ गए। मानव समाज के उधड़े हुए ताने बानों को डिसिप्लिन देने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह जज़ाक। वो इंसानियत की तामीर नौ करने के लिए आ गए। दर्द उठा, हुक उठी, रोने लगा। अकेला वही रोता था।
सारी दुनिया को जनाबे वाला खुशी थी, नजात दहंद रसूल आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, बलाओं को दफा करने वाले आ गए, जमाने के तबीबे आजम आ गए। पूरी दुनिया को इत्तेजाह कामयाबी और कामरानी देने वाले आ गए, विकास की डगर देने वाले आ गए, इल्म फैलाने वाले आ गए, सारे जमाने को सीने से लगाने के लिए आ गए, रोतहुओं को हंसाने के लिए आ गए। बच्चे खुश, औरतें खुश, जवान खुश, पूरा समाज खुश, हैवान खुश। फरिश्तों में तो जनाबे वाला मरहबा मरहबा के नारे बुलंद होते थे। हजरत मोहतरम एक अकेला यही खबीस था जो जबल अबू कुबैस पे टकरा रहे थे, एलर्जी हुई। हजरत मोहतरम आज भी शैतान के जो पैरोकार हैं उन्हें मुस्तफ़ा के जिक्र से बड़ी तकलीफ होती है, आज भी तकलीफें होती हैं। जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, जलसे क्यों कर रहे हैं, नबी पाक के मीलाद क्यों कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुम्बद खजरा का फोटो क्यों बना रहे हैं, उनका छवि क्यों बना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल के जलसे क्यों निकाल रहे हैं। हाय क्या फायदा इन जलसों से, हाय क्या फायदा इन जलसों से। जितना पैसा इसमें लगा देते, इतना गरीबों की शादी में उड़ा देते, इतना पैसा अल्लाह जज़ाए खैर दे, इतना पैसा जो जलसों में लग रहा है ये गरीबों की शादियों में काम आ जाता।